राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हमारे संचालक कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, विभिन्न प्रदेशों से जुड़े राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेवार साथीगण, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अंजू बौद्ध जी का, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर राजेश साख्य जी का, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय नरेंद्र बौद्ध जी का, और हमारी जितनी भी बहनें जुड़ी हैं, महिला उपासकें जुड़ी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आज गुरु पूर्णिमा को एक सिस्टम के रूप में पहली बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बड़े पैमाने पर तैयारी है, बड़े पैमाने पर प्लानिंग है कि प्राचीन काल के जो बौद्धों के त्योहार हैं या उनके कार्यक्रम हैं, जिनका बड़ी चतुराई से और बड़ी चालाकी से भारत की भूमि पर ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, तो उस ब्राह्मणीकरण से मुक्त करके तो हमको पुनः उसी अवस्था में जो आज से 2000 वर्ष पहले भारत में हुआ करता था, हमें उसे स्थापित करना है। हम इस काम में बड़ी तेज़ी से लगे हैं, बड़ी प्लानिंग से लगे हैं, और क्योंकि ये प्रोग्राम हमें केवल 11 बजे तक चलाना है, 11 बजे से पहले सभ्य सत्ता करनी है, तो मैं कोई बड़ी बात आज आप लोगों के बीच में नहीं रखूँगा। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी ने और मैंने जब इस कार्यक्रम की चर्चा की तो कई पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की, दोनों भाइयों ने। फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें दूसरे लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आचार्य जी हैं, तो हम उनको पूरा समय देंगे, और जो गुरु शिष्य की परंपरा तथागत बुद्ध ने स्थापित की थी और जो हजारों वर्ष तक भिक्षु संघ में चली, वो आज प्राय ख़त्म हो गई है, या ऐसे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है जिसका गुरु शिष्य की प्रथा तो कही जाती है, लेकिन मानव कल्याण के लिए नहीं, मानव विनाश के लिए। तो आदरणीय इंजीनियर किशोर साहब को आज हमने इसीलिए कि वो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के गुरु हैं, और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हैं, तो पूरा आदर सम्मान गुरु के रूप में, एक राष्ट्रीय आचार्य के रूप में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने देने का निर्णय लिया है। और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि 1 घंटे 45 मिनट की स्पीच में उन्होंने बहुत ऐसे बिंदु, बहुत ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिनकी आवश्यकता आज भारत में बहुत ज़्यादा है। एक शब्द के लिए मैं उनका और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बगैर बुद्ध धम्म दुनिया में हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं हो सकता। बुद्ध धम्म से पहचान कराने वाले, बुद्ध धम्म की अमृत धारा में हमको ले जाने वाले केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उनका ये उपकार मैं समझता हूँ सदियों तक हमारी पीढ़ी नहीं चुका पाएंगी। इसी सब बातों को ध्यान में रखते, जैसे 3 किताबों का आचार्य जी ने आपके बीच में चर्चा की, बुद्ध और उनका धम्म, 2 किताबें और थी, मैं शॉर्ट समय इसलिए चर्चा उस पर नहीं कर रहा। बुद्ध और उनका धम्म राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने स्थापना के समय ही ये स्वीकार किया था, ये निर्णय लिया था
कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए कुरान है, ईसाइयों के लिए बाइबल है, हिंदुओं के लिए गीता है, उसी तरह से भारत में रहने वाले बौद्धों के लिए, अम्बेडकर अनुयायियों के लिए बुद्ध और उनका धर्म। धीरे धीरे करके उस पर हर कैडर में लंबी चर्चा हुई और लोगों में उसकी रुचि भी बढ़ी। मैं समझता हूँ लाखों लाखों ये ग्रंथ लोगों ने खरीदा और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ही चमत्कार था, यह प्रेरणा थी जिससे लोग प्रभावित हुए। ये ग्रंथ तो खरीदा लोगों ने, लेकिन अभी इसको पढ़ना शुरू नहीं किया है, पठन पाठन शुरू नहीं किया। तो इसका पठन पाठन कैसे शुरू हो, इसके लिए भी मैंने हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी से, बादल सिंह साहब से बात की। तो मैंने उनको कहा कि हमें इसकी परंपरा डालनी है। देखिए, डब्बे तो बहुत बन सकते हैं, हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो है इंजन बनने की। तो इंजन किसी को बनना होगा। तो ये आज मैं इस बात का आप लोगों के बीच में खुलासा कर रहा हूँ कि बुद्ध और उनका धम्म भारत के घर घर में पढ़ा जाए, समझा जाए, उसकी गहराइयों में डूबा जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग दी जाती है और वो बड़ी प्लानिंग है बुद्धवार। बुद्ध के नाम हम भारत को बुधवार के दिन को भी बुद्ध के नाम करना चाहते हैं। जैसे मुसलमानों पे शुक्रवार है, ईसाइयों पे, सिखों पे रविवार है, हिंदुओं पे तो लगभग कई बार है। इस तरह से हमने भी ऐसा निश्चय किया है कि बुधवार को हम बुद्ध के नाम से घर में खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, पूजा पाठ करें। अनेक दिन हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यदि उससे मुक्त नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम बुधवार को हम ये सारे काम करें। तो अगला जो बुद्ध हमारा आएगा 8 जुलाई से, आज 5 जुलाई को हम बात कर रहे हैं, तो सुबह 7 बजे से 1 घंटे का, यानी उसका जो अध्याय है ये तय कर लिया जाएगा कि अध्याय कितनी टाइम में ख़त्म होता है। कोई अध्याय 40 मिनट में भी ख़त्म होगा, कोई 30 मिनट में भी ख़त्म होगा, कोई 1 घंटे में भी ख़त्म होगा। तो अध्याय के अनुसार तो उसका सुबह 7 बजे से 8 बजे तक प्रत्येक बुधवार को जूम पर उसका प्रवचन होगा और 1 दिन का हमारा आचार्य एक ही व्यक्ति हुआ करेगा। हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे आचार्य जी हमें उसमें समय निकाल के देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। 8 जुलाई को पहला जो उसका शुरू होगा, उसका शुभारंभ करेंगे कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, और हम कोशिश करेंगे कि सारे लोग बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ अपने घरों में रखें और जब बैठें तो उसको सामने रख के बैठें। उसका पठन पाठन, उसको पढ़ना, समझने की जिज्ञासा लोगों में पैदा करना और कराना, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का साथियों काम है। तो इस काम को हमें करना है। दूसरा, हमें जो काम बड़ी तेजी से करना है वो करना है जातियों को समाप्त करना है। ये जातियां, दुनिया में कोई इतना बड़ा आतंक नहीं, दुनिया में कोई इतना बड़ा वायरस नहीं, कोरोना वायरस भी इतना खतरनाक नहीं है जितनी खतरनाक ये जातियां हैं। और ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा। तो हमें बड़ी जल्दी से हमें जातियों को भी समाप्त करना है। हमने जो राष्ट्रीय महिला विंग का निर्माण किया है, उसमें इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी तक भारत में जो प्रचार है, तो ये प्रचार है कि जो बुद्ध धम्म की चर्चा करने वाले लोग हैं वो चमार और महार हैं, दूसरे लोग नहीं। हम इस भ्रामकता को तोड़ देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए हमने महिला विंग का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं, वो अभी तो बौद्ध हैं, बौद्धों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन बौद्ध होने से पूर्व जो उनकी जाति थी वो दोनों हमारी बहनों की जाति चमार और महार नहीं है। ये विशेष रूप से हमने ध्यान रखा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने। हम जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी बड़े पैमाने पर गठन करने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं राज्यवार, उसमें भी मैं विशेष रूप से अपने साथियों को अनुरोध कर रहा हूँ कि जातियाँ तोड़नी है।
जातियाँ तोड़नी है, हमें मानवता को कायम करना है। तो ये सारी बातें हैं। 100 लोग हमको तैयार करने हैं, विशेष रूप से जो नीति निर्धारण तय करेंगे। जैसे आचार्य जी ने कहा कि लोकतंत्र जिस संस्था में नहीं होता वो संस्था लंबे समय तक नहीं चलती। लेकिन ये भी सच है कि जब किसी संस्था का प्रारंभ होता है या उदय होता है तब किसी न किसी एक व्यक्ति के ही द्वारा होता है। फिर उसको लंबे समय तक हजारों वर्ष तक चलाए रखने के लिए तो फिर उसमें सिस्टम लाना पड़ता है। तो उस सिस्टम के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। और ख़ास बात करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि 2 मिनट बची हैं। आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, अब हमारी दूसरी मीटिंग जूम पे होगी 12 जुलाई को। 12 जुलाई समय प्रातः 9 बजे, और वो पूरा 2 घंटे का सेशन होगा। और 2 घंटे में भी पूरा 2 घंटा मेरा रहेगा। उसकी अध्यक्षता हमारे आचार्य जी करेंगे, इंजीनियर किशोर बौद्ध जी। वो बाद में हम सबको आशीर्वाद देंगे और हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। तो 12 जुलाई को आप लोग जितने लोग बैठे हैं 10 से लेके 25 लोगों को आप तैयार करिए। आपके पास यही आईडी है, पासवर्ड नंबर है। 10 से लेकर 25 लोगों को आप तैयार करिए। आज हम 98 तक पहुँचे हैं, 98 हमारी संख्या पहुँची है। आज कंटिन्यू में 80 और 85 रही है। लेकिन अब हम इसको पैकेज पे ले रहे हैं। अभी तक जूम पे हम फ्री से काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसको पैकेट पे ले रहे हैं। 6,000 रुपये महीने का खर्चा है। पूरे महीने 500 लोग तक जुड़ सकेंगे, 500 लोग जुड़ सकेंगे और अनलिमिटेड उसमें टाइम होगा। ये बीच में जो 40 मिनट में कट हो जाता है ना, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो हम पेमेंट वाला ले रहे हैं और अगले जितने भी प्रोग्राम अपने होंगे वो कम से कम 500 लोग एक साथ जुड़ेंगे। ऐसा करके मुझे बातें बहुत कहनी थी, बहुत मैं सारी बातें 12 जुलाई को आप लोगों के बीच में रखूँगा। और सभी साथी पेन और डायरी ये ज़रूर लेकर बैठेंगे, ऐसा मेरा विशेष रूप से निवेदन है। और चूँकि अब हमें सभ्य सत्ता करनी है, 2 मिनट बची हैं केवल, अब हम सब लोग हाथ जोड़ लेंगे।